हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य तथा लोकगीत। तो वीडियो है वो शुरू से अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। राजस्थान के लोकगीत एवं लोक नृत्य। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासिया जनजाति का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन है लूर, ऑप्शन बी जवारा नृत्य, ऑप्शन सी गौर नृत्य, ऑप्शन डी गैर नृत्य। तो इसका सही उत्तर होगा गैर नृत्य। गैर नृत्य है वो भील जनजाति का नृत्य है, ग्रासिया जनजाति का नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ग्रासिया जनजाति का लोक नृत्य नहीं है। सही उत्तर होगा ग्रासिया जनजाति का कौन सा लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन है दिवी चक्री, ऑप्शन ब रायण, ऑप्शन सी कूद, ऑप्शन ड वालर। तो वालर नृत्य भी ग्रासिया जनजाति का है, कूद भी ग्रासिया जनजाति का नृत्य है, रायण नृत्य भी ग्रासिया जनजाति का है, लेकिन दिवी चक्री नृत्य है ये भीलों का नृत्य है, ग्रासिया जनजाति का नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, ग्रासिया जनजाति का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन है मोरिया, ऑप्शन ब मादल, ऑप्शन सी झूमर, ऑप्शन ड कूद। इनमें से कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति का नहीं है। तो कूद नृत्य भी ग्रासिया जनजाति का है, मादल नृत्य भी ग्रासिया जनजाति का है, मोरिया नृत्य भी ग्रासिया जनजाति का है, जबकि झूमर नृत्य है ये गुर्जर जनजाति का नृत्य है। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन है गौरी, ऑप्शन ब हाथीमना, ऑप्शन सी नेजा, ऑप्शन ड रतवई। तो रतवई नृत्य है ये रतवई नृत्य भील जनजाति का नृत्य नहीं है। भील जनजाति के नृत्य है नेजा नृत्य, हाथीमना नृत्य तथा गौरी नृत्य। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन है गौरी, ऑप्शन ब चक्री, ऑप्शन सी घूमरा, ऑप्शन ड युद्ध। तो इनमें से चक्री नृत्य भील जनजाति का नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मेव जाति का या मेव जनजाति का लोक नृत्य नहीं है। मेव जनजाति का लोक नृत्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन है रतवई, ऑप्शन ब रणवाजा, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन ड सभी। तो रतवई तथा रणवाजा ये मेव जाति के लोक नृत्य हैं, जबकि मछली नृत्य है ये मेव जाति का लोक नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, चक्री तथा धाकड़ नृत्य हैं। ऑप्शन है कंजर जाति के, ऑप्शन ब ग्रासिया जाति के, ऑप्शन सी कालिया जनजाति के। तो चक्री तथा धाकड़ नृत्य किसके हैं। जी हाँ, ये कंजर जनजाति के लोक नृत्य हैं, चक्री तथा धाकड़ नृत्य। अगला है ग्रासिया जनजाति का लोक नृत्य है। ऑप्शन है लहंगा, ऑप्शन ब इंदरपरी, ऑप्शन सी शिकारी, ऑप्शन ड दोहे। तो ग्रासिया जनजाति का लोक नृत्य है दोहे, ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य है
जबकि शिकारी, इंद्रपरी तथा लहंगा नृत्य ये शहरी जनजाति के लोक नृत्य हैं। अगला है भेलों का नृत्य है। तो भेलों का कौन सा नृत्य है? ऑप्शन है रमणी, ऑप्शन ब चरी, ऑप्शन स फड़, ऑप्शन ड रसिया। भेलों का कौन सा नृत्य है? तो इनमें से रमणी नृत्य है, ये भेलों का नृत्य है। रमणी किसका नृत्य है? भेलों का नृत्य है। जबकि फड़ है, ये भोपा जनजाति का नृत्य है। अगला है कालबेलिया का नृत्य नहीं है। तो कालबेलिया का नृत्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन है संक्रिया, ऑप्शन ब बागड़िया, ऑप्शन स मावलिया, ऑप्शन द इंडोनी। तो इनमें से मावलिया नृत्य कालबेलियों का नृत्य नहीं है। अगला कथोड़ी जनजाति का लोक नृत्य है। कथोड़ी जनजाति का लोक नृत्य है। ऑप्शन ऑप्शन ब होली, ऑप्शन स नाहर, ऑप्शन ड पैजण। तो इनमें से कथोड़ी जनजाति का लोक नृत्य है होली नृत्य। नाहर नृत्य कहाँ का है? ये नाहर नृत्य भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, नाहरगढ़ भीलवाड़ा। अगला असुमेलित की छांटिए। असुमेलित छांटना है, एक तरफ है नृत्य, दूसरा तरफ है उनका क्षेत्र। भवाई नृत्य उदयपुर, ढोल नृत्य जोधपुर, घोड़ला नृत्य जोधपुर, डांडिया नृत्य मारवाड़। तो भवाई नृत्य उदयपुर का है, सही है। घोड़ला नृत्य जोधपुर का है, सही है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का है, सही है। ढोल नृत्य जोधपुर का नहीं है, ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का है। अगला है असुमेलित छांटिए। पैजन नृत्य वागड़ क्षेत्र, चारकुला नृत्य अलवर भरतपुर, चौगोला नृत्य डूंगरपुर, डंप नृत्य गंगानगर। तो इसमें पैजन नृत्य है वो वागड़ क्षेत्र का नृत्य है। पैजन नृत्य वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। चारकुला नृत्य अलवर भरतपुर में किया जाता है। चौगोला नृत्य डूंगरपुर में किया जाता है। जबकि डंप नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। तो पैजन नृत्य वागड़ क्षेत्र में किया जाता है, चारकोला नृत्य अलवर भरतपुर में, और चौगोला नृत्य डूंगरपुर में, और डंप नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, कबूतरी नृत्य चूरू का, सही है। खारी नृत्य अलवर का, सही है। सूखा नृत्य जालौर का, और शिकारी नृत्य बूंदे का। तो शिकारी नृत्य बूंदे का नहीं है, शिकारी नृत्य बारां जिले में किया जाता है। तो शिकारी नृत्य बूंदी जिले में नहीं बल्कि बारां जिले में किया जाता है।
कबूतरी नृत्य चूरू जिले का है। खारी नृत्य अलवर का है। और शुकर नृत्य है वो जालौर का है। अगला क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार। तो तेरह ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं मांगी बाई, मोहिनी, नारायणी। तो तेरह ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं मांगी बाई, मोहिनी और नारायणी। ये प्रसिद्ध कलाकार हैं तेरह ताली नृत्य की। अगला है, राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता माने जाते हैं। तो राजस्थान में भवाई नृत्य के जो जन्मदाता हैं, प्रवर्तक हैं बाघा जी। अगला है, भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार। तो भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं रूप सिंह, तारा शर्मा, दयाराम, अस्मिता। तो अस्मिता, दयाराम, तारा शर्मा, रूप सिंह, ये भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ क्षेत्र में माली समाज की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो मारवाड़ क्षेत्र में माली समाज की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है चरवा नृत्य। अगला क्वेश्चन, कच्छी घोड़ी में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। जब कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है तब कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो थाली तथा झांझ। कच्छी घोड़ी करते समय थाली तथा झांझ बजाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बम रसिया नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जब बम रसिया नृत्य किया जाता है तब चंग बजाया जाता है, चंग। अगला क्वेश्चन, पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। कच्छी घोड़ी पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, पैजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। जो पैजन नृत्य है वो वागड़ क्षेत्र में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, पैजन नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। दीपावली पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नाथ द्वारा का राधा कृष्ण नृत्य परंपरा का नृत्य है जो पुरुष महिलाओं द्वारा युगल रूप में अर्थात एक साथ किया जाता है होली के अवसर पर। तो ये नृत्य है डांग नृत्य। जो राधा कृष्ण नृत्य जो परंपरा का नृत्य है वो डांग नृत्य है और ये होली के अवसर पर महिला और पुरुष दोनों करते हैं। अगला है, राजस्थान गीत संग्रह पुस्तक किसकी है। तो राजस्थान गीत संग्रह नामक जो पुस्तक लिखी है यानी राजस्थान गीत संग्रह पुस्तक लिखी है खेताराम माली ने। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान का लोगो गीत है केसरिया बालम पधारो मारे देश। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मरुभूमि की मरु कोकिला अल्लाह जिला बाई। अगला क्वेश्चन, सुवटिया लोकगीत का संबंध है। तो सुवटिया लोकगीत का संबंध है भीलों से।
ये सुवटिया लोकगीत भीलों द्वारा गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ढोला मारू लोकगीत किस क्षेत्र का प्रचलित है, किस जिले का प्रचलित है? तो ढोला मारू लोकगीत सिरोही जिले का प्रचलित है। राजस्थान संगीत अकादमी जोधपुर में है। 16 श्रृंगार से संबंधित लोकगीत कौन सा है? तो 16 श्रृंगार वाला लोकगीत है काजलियो। अगला क्वेश्चन, गंधर्व बाईसी नामक संगीत मंडली किसके दरबार में रहती थी? तो गंधर्व बाईसी नामक संगीत मंडली स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में रहती थी। अगला क्वेश्चन, विवाह समारोह में हंसी ठिठोली के लिए गाया जाने वाला गाली गीत। तो विवाह समारोह में हंसी ठिठोली के लिए जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं सीठने। और पटवार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था इसी तरह का कि विवाह समारोह में हंसी ठिठोली के लिए गाया जाने वाला गाली गीत क्या कहलाता है? सीठने। अगला क्वेश्चन, जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत कामण। जादू टोने से वर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए कामण नामक गीत गाया जाता है ताकि वर वधू को नजर ना लगे। अगला क्वेश्चन, शुभ कार्य संपन्न होने पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो शुभ कार्य संपन्न होने पर बंधावा गीत गाया जाता है, बंधावा। अगला क्वेश्चन, लड़की की विदाई के समय गाया जाने वाला लोकगीत। तो लड़की की विदाई के समय जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं ओल्यू, ओलयू, ओल्यू। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। अगला क्वेश्चन, पटेलिया लालर बीछियो आदि लोकगीत हैं आदिवासियों के। जो पटेलियो है, लालर है तथा बीछियो है, ये लोकगीत आदिवासियों के हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है, पटेलियो लालर बीछियो क्या है? लोकगीत। अगला क्वेश्चन, कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला लोकगीत लांगूरिया। कैला देवी की आराधना में लांगूरिया गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए श्रृंगार व भक्ति संबंधी लोकगीत हैं मोरध्वज, भरथरी तथा लावणी। मोरध्वज, भरथरी तथा लावणी जो गीत हैं वो श्रृंगार तथा भक्ति संबंधी लोकगीत हैं। लावणी गीत है, इसमें नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए लावणी गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती व ढूंढान क्षेत्र में अलगोजा, ढोलक व मजीरों के साथ सामूहिक रूप से गाया जाने वाला लोकगीत। हाड़ौती व ढूंढान क्षेत्र में मेले के अवसर पर अलगोजा, ढोलक तथा मजीरों के साथ सामूहिक रूप से गाया जाने वाला लोकगीत है पंछीड़ो। तो दो क्वेश्चन बन जाते हैं, पंछीड़ो गीत कहाँ का है? हाड़ौती व ढूंढान क्षेत्र का। नंबर 2, पंछीड़ा लोकगीत में कौन सा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? अलगोजा, ढोलक और मजीरे। अगला क्वेश्चन,
भेलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री तथा पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, हम सीढ़ो। हम सीढ़ो भेलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री में पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। अगला क्वेश्चन, नववधू द्वारा अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा में अपनी मनोदशा का वर्णन करती हुई गीत गाती है, उसे कहते हैं चीरमी गीत। नववधू अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में एक गीत गाती है, अपनी मनोदशा का वर्णन करती है, जिसे चीरमी गीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वह लोकगीत जिसमें वैवाहिक विधि का वर्णन है, यानी विवाह संबंधी विधि का वर्णन है, वैवाहिक विधि का वर्णन है, जोग गीत कहलाते हैं। वह वैवाहिक गीत जिसमें विवाह संबंधी विधि का वर्णन होता है, जोग गीत कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पुत्र के जन्मों उत्सव पर, यानी पुत्र के जन्म उत्सव पर गाया जाने वाला लोकगीत होलर। होलर गीत को जच्चा गीत भी कहते हैं। जच्चा, इसे जच्चा गीत भी कहते हैं और इसे होलर गीत भी कहते हैं। तो जच्चा तो सभी कर देंगे लेकिन होलर कठिन है। तो पुत्र के जन्म उत्सव पर गाया जाने वाला लोकगीत है होलर गीत। अगला है सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए गाया जाने वाला गीत पपैया गीत। पपैया, पैया। तो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, यानी पति और पत्नी का जो साथ है, जो संबंध है, वो हमेशा सुखी रहे, दोनों खुश रहे, दोनों का वैवाहिक संबंध है वो हमेशा अच्छा रहे, इसके लिए गाया जाने वाला गीत है पपैया गीत। अगला क्वेश्चन, मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मों उत्सव पर प्रेसी द्वारा गाया जाने वाला गीत घूघरी। मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा जन्मों उत्सव पर प्रेसी द्वारा गाया जाने वाला गीत घूघरी गीत कहलाता है। तो घूघरी गीत है वो मांड गायन शैली में गाया जाता है और ये जन्मों उत्सव पर गाया जाता है घूघरी गीत। अगला, शारदा नवरात्रों में बालिकाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत। तो शारदा नवरात्रों में बालिकाएं जो गीत गाती हैं उसे कहते हैं झांझी। झांझी गीत कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत जिसमें पत्नी अपने परदेसी पति को बुलाती है, यानी स्त्रियां हैं वो वर्षा ऋतु में अपने परदेसी पति को, यानी परदेश गए हुए पति को बुलाने के लिए जो गीत गाते हैं उसे कहते हैं पीपली गीत। पीपली गीत। अगला क्वेश्चन, शादी में दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। तो शादी में दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? दुपट्टा गीत। अगला है अलवर मेवात का लोकगीत है हिचकी गीत। तो अलवर मेवात क्षेत्र में जो गीत प्रसिद्ध है वो हिचकी गीत प्रसिद्ध है। अब अगला क्वेश्चन, पति के परदेश जाने पर वियोग में गाया जाने वाला गीत झोरावा, यानी पति है वो परदेश चला जाता है और पति के परदेश जाने पर पत्नी है वो
वियोग में यानी बिछुड़ने के कारण जो गीत गाती है उसे कहते हैं झोरावा गीत। अगला है पनिहारी गीत क्या है? तो पनिहारी यानी कुएं पर पानी लाते समय गाया जाने वाला गीत पनिहारी गीत है। और गौरबंद गीत क्या है? यानी ऊँट का जब श्रृंगार किया जाता है, ऊँट के श्रृंगार से संबंधित गीत को गौरबंद गीत कहा जाता है। इंडोणी गीत क्या है? इंडोणी गीत स्त्रियां पानी लाते समय जो गीत गाती हैं उसे इंडोणी गीत कहते हैं। कंगशो गीत क्या है? यानी कंगशो गीत है वो आदिवासियों का गीत है जिसमें कंगशीय यानी गंगा से संबंधित जो गीत है, जब स्त्री अपने श्रृंगार करती है, अपने बालों को संवारती है, तब कंगशो गीत गाया जाता है। तो ये तो थी महत्वपूर्ण लोकगीत और नृत्य। इससे संबंधित एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। नमस्कार।